लेकिन ये क्या हुआ कि हसीना वाजिद की बेदखली के साथ ही इतनी मुखालिफत के कोर्ट में दरखास्त चली जाती है बांग्लादेश के कि इंडियन चैनल्स भी ना दिखाए जाएं। सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने ये किया कि खाने पीने की जो चीजें इंडिया से बांग्लादेश एक्सपोर्ट की जाती थी उन तमाम पर रोक लगा दी। इंडिया ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर यूनुस साहब ने ना सिर्फ चीनी 25,000 टन चीनी का ऑर्डर दे दिया पाकिस्तान को, बल्कि उन्होंने डायरेक्ट फ्लाइट्स का भी। खबरें कुछ ऐसी आ रही है कि जी हम 1971 का बदला ले लेंगे हिंदुस्तान से। पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर अटैक कर देगा हिंदुस्तान पे। क्या ये पॉसिबल है? कभी इतने अच्छे रिलेशंस बांग्लादेश और इंडिया के बीच हुआ करते थे और अब क्या हालात हैं। अब तो उनके ताल्लुकात पाकिस्तान से बहुत अच्छे हो गए, लेकिन इंडिया के साथ जो है वो। बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए अब इंडिया की सरकार के साथ साथ इंडियन कंपनीज भी मैदान में आ चुकी हैं। बांग्लादेश पिछले कुछ दिनों से इंडिया को आंखें दिखा रहा था, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट ने अब बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सब इंडिया बिग ब्रदर बनना चाहता है ना। आजकल के ज़माने में बिग ब्रदर कोई नहीं मानता किसी को। अब छोटे से भी हो गए हम, जब हम हैं तो क्या हम तो अपने घर में बैठे हैं, आप कौन होते हैं आगे धमकियाँ देने वाले। नेपाल के साथ इंडिया के तल्लुकात ख़राब, बांग्लादेश के साथ ख़राब, श्रीलंका के साथ ख़राब, चाइना के साथ खराब, और पाकिस्तान तो पुरानी बात। तो अब बात यह है कि बांग्लादेश के साथ भी खराबी हो गए। डोमिनेटिंग हेजेमोनिक एटीट्यूड ऑफ इंडिया, और बीजेपी के ज़माने में तो और भी ज़्यादा। बट डोंट फॉरगेट, बांग्लादेश की 10% ऑफ द बांग्लादेश पॉपुलेशन इज हिंदू। तो इंडिया फील्स कि दे हैव अ राइट टू intervene in some level or the other. But for the same reason, अब वो minority है, with a government that is anti-India and pro-Pakistan, तो वो ज़ाहिर है वो Hindus feel the pressure. तो इसकी वजह से अब जो लेटेस्ट जो पोजीशन हुई है वो यही हुई है कि पहले तो उनको गुस्सा था कि हसीना चलेगी इंडिया। और एक खबर जो इस वक्त डेवलपमेंट आ रही है वो ये है कि जो आपके अजीत दोवल साहब हैं, जिनको कहा जाता है कि वो शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, वो उनकी जो चाइनीज काउंटर पार्ट है उनसे मुलाकात हुई है। चाइना में बड़े मतलब उनका इस वक्त जिक्र चल रहा है कि उनके बड़े एक बहुत कामयाबी के साथ वो टॉक्स हुई हैं। तो एलएसी का मामला तो हो चुका था, तो सर ये चाइना के साथ भी हमें थोड़ा बताइएगा। अब ये शतरंज के खिलाड़ी तो हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, आपको पता है। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, तो इसलिए शतरंज के खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। इसलिए दोवाल साहब को शतरंज खेलने की तो कम से कम इस उम्र में जरूरत नहीं है। There are so many youngsters. मुकेश तो केवल 18 साल का है अभी। तो इसलिए शतरंज खेलने का काम तो उनको रहने दीजिए। दोवाल साहब को शतरंज खेलने की कोई जरूरत है नहीं। वैसे सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े हैं, लेकिन इंडिया उन ट्रक्स की सप्लाई बांग्लादेश को नहीं दे रहा, जिसके अंदर फूड आइटम्स है, जिसके अंदर ग्रोसरी है। 6,000 के करीब आप लगा लें कि कमोडिटी है, वो ऐसी अशिया है जिसका रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा, जिसे बोलते हैं, इन्फ्लुएंस रहता है। और बांग्लादेश के अंदर जो है, अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात हुए, आटे के क्राइसिस, सब्जी के क्राइसिस, आलू के, टमाटर के, मेडिसिन के, क्या वो भी पाकिस्तान की तरह ही हो जाएगा बांग्लादेश? मेन चीज ये है ना कि बांग्लादेश का सबसे पहले अगर आप बैक साइड देख लें, बांग्लादेश का मेन ये वार शुरू क्यों हुआ है, इसके मेन रीजंस है ना। इसके ऊपर मैंने आर्टिकल पढ़ा है, उसमें उन्होंने बताते हैं कि एक तो ना एक सिविल डिक्टेटरशिप चली है। अच्छा। सिविल डिक्टेटर हसीना वाजिद जो है ना, वो तकरीबन 10 साल या इससे भी ज्यादा 15 साल हो गए थे। ये हुकूमत वो जारी रखी हुई है, तो उन्होंने एक तरह से सिविल डिक्टेटरशिप कायम रखी हुई। तो वो चाहते थे कि जो डेमोक्रेसी है ना उसको लेके आए। जय हिंद दोस्तों, आज मेरा एक सवाल है आपसे, इस देश की सरकार से, इस देश की जनता से। आज भारत दुनिया की तीसरी अर्थशक्ति, यानी भारत तीसरी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, या दुनिया की तीसरी सेना भी भारत के पास है। और वह बांग्लादेश जिसे भारत ने आज़ाद कराया, यानी 1971 में भारत ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। बांग्लादेश के लिए भारतीय सेना ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। आज वह बांग्लादेश भारत को ही आंखें दिखा रहा है कि जो भी हमने हथियारों का जखीरा खड़ा कर रखा है, हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ रुपए के हथियार दुनिया से इंपोर्ट किए गए हैं, ये हथियारों का जखीरा किस दिन काम आएगा? जबकि बांग्लादेश जैसा देश आज भारत को आंखें दिखा रहा है। ऐसे में हमारी सरकार को क्या करना चाहिए, भारत को क्या करना चाहिए, या फिर दुनिया के जो पावरफुल देश है वो इस कंडीशन में क्या करते? क्या इसमें एक सजेशन है सरकार को और एक देश की जनता को, इस कंडीशन में भारत को बांग्लादेश को एक झटके में साफ करना चाहिए। और दोस्तों, इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साजिद साहब, ये खाने वाली चीनी है या चाइना वाली चीनी है? खाने वाली चीनी पहले वो भारत से लेते थे। 25,000 चीनी का ऑर्डर दिया है, डायरेक्ट फ्लाइट्स का ऑर्डर कर रहे हैं, साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को असले का ऑर्डर भी दे दिया है। 40 टन RDX 2900 हाई इंटेंसिव प्रोजेक्टाइल, 2,000 यूनिट्स ऑफ टैंकों के गोले और 40,000 राउंड ऑफ आर्टिलरी का ऑर्डर उन्होंने दे दिया। सर ये क्या करेंगे वो? जो आपने पूछा इसका वो क्या करेंगे, इस वक्त एक न्यूज़पेपर है भारत के अंदर, उस पे बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर ये चीजें चल रही हैं
India.com एक चैनल भी है और वहां पे एक रिटायर्ड बांग्लादेशी अफसर है, उन्होंने भरपूर बांग्ला जबान के अंदर स्पीच दी और वो सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत पॉपुलर है। उन्होंने कहा कि अगर हमें हम 5100 रिटायर्ड फौजी हम इकट्ठे हैं, अगर हमें 3 मिलियन बांग्लादेशी ज्वाइन कर लें तो हम कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, असम के ऊपर 4 दिन के अंदर कब्जा कर सकते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर ये चल रही है। ये तो बकायदा धमकी दी है ना, धमकी दी। और उन्होंने हसीना वाजिद को कहा है बंगाली जबान में कि शी वाज अ लेडी फ्राउन थी, वो हमारे ऊपर जुल्म करती रही है विद द सपोर्ट ऑफ इंडिया। तो हम चलेंगे बांग्लादेश की तरफ सेठ साहब, क्योंकि पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से अब बांग्लादेश अहम हो चुका है, चाहे एक दहाई तक नहीं था या भारत के साथ बहुत उनकी गाड़ी चलती थी ड्यू टू हसीना वाजिद की वजह से अब जो लेटेस्ट जो पोजीशन हुई है वो यही हुई है कि पहले तो उनको गुस्सा था कि हसीना चलेगी इंडिया, और दूसरी चीज़ ये कि अब ये एक स्वामी है या मोहन समझें आप हिंदू, उसको गिरफ्तार कर लिया है, वो गड़बड़ कर रहे थे। और तो इन रिटर्न अगरतला का जो शहर है जो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे है, वहाँ जो बांग्लादेश की जो कॉन्सुलेट है उसके ऊपर अटैक किए लोगों ने, और बांग्लादेश समझता कि इंडियंस ने प्रोवोक किया, उकसाया कि करो। वो बड़े नाराज़ हो गए, इसलिए फिर वहाँ भी अब स्ट्राइक्स होनी शुरू हो गई हैं हिंदुओं के खिलाफ। तो एक किस्म का कम्युनल एटमॉस्फेयर बनना शुरू हो गया, एंटी इंडिया एंड एंटी हिंदू। जाहिर है पाकिस्तान इज़ डिलाइटेड कि फाइनली आफ्टर ऑल दीज ईयर्स ये वही बांग्लादेश है जो हसीना के ज़माने में बड़ी कोशिश की पाकिस्तान ने कि आप लिव एंड लेट लिव, फॉरगेट अबाउट द पास्ट। वो इंसिस्ट करते थे कि आके पब्लिकली अपोलोजाइज करें। जनरल मुशर्रफ भी गए थे, मगर उन्होंने कहा मैं आई एम सॉरी, मगर पब्लिक अपॉलोजी देना जो है ना इट्स नॉट राइट, छोड़ देना अब इस चीज़ को। हम प्राइवेटली तो मान रहे हैं और वैसे भी जिस हद तक हम कर सकते हैं हमने कर लिया है, बट आई कांट। तो वो डटे हुए थे। तो आई थिंक अब तलकात बेहतर होने शुरू हुए, एंड इंडिया ऑब्वियसली इज़ वेरी अपसेट, एंड तो वो इंडिया विल ट्राई एंड क्रिएट ट्रबल, जैसे उन्होंने पाकिस्तान में ट्रबल क्रिएट की हुई है। तो उधर भी वो करेंगे, अब डिस्टेबलाइज करेंगे। इट्स अ बिग कंट्री, इट कैन। तो इसकी वजह से ये टेंशन शुरू हो गई है। तो इंडिया का डॉक्टर यूनुस पर एतराज़ क्यों? उन्हें क्यों रजीम चेंज की प्रोडक्ट कह रहे हैं वो? ही इज रनिंग अ गवर्नमेंट दैट इज नॉट प्रो इंडिया। तो इंडिया को तो एतराज़ होगा ना। उन्होंने तो कोई ना कोई तो लेग लेना है ना, कोई इशू तो बनाना है ना कि जी आपने हमारी प्रो गवर्नमेंट जो थी, प्रो इंडिया गवर्नमेंट, उसको निकाल दिया है और आपने एक प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट ले आए हैं, तो उसकी लेजिटिमेसी को चैलेंज करेंगे ना, दैट्स एक्सपेक्टेड। तो इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान का किरदार क्या हो सकता है? पाकिस्तान तो बड़ा खुश है, पाकिस्तान तो लपक के पहुंच गया वहाँ बांग्लादेश में और अपने तलकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, तजारतें शुरू हो रही हैं, चीनी एक्सपोर्ट बड़ा कुछ किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, होने का जी मौका मिल गया, तो अच्छी बात है। खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि जी हम 1971 का बदला ले लेंगे हिंदुस्तान से, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर अटैक कर देगा हिंदुस्तान पे। क्या ये पॉसिबल है आपके ख्याल से? मुझे लगता है कि ना ये जो जंग शंग वाली बातें हैं ना, ये अब नहीं ये सूट करती। ठीक है, क्योंकि जंग तो हमने अपने अंदरूनी मामलात में भी बहुत ज्यादा देख लिया है। अभी भी आप देख लें केपी के लकी मरबत में जो वाकया चल रहा है, और उसके अलावा और अगर जंग वगैरह की हम बातें करेंगे तो इंडिया जैसी कंट्री जो इस टाइम ठीक ठाक तरक्की कर गई है इकोनॉमी में आईटी में आपको पता है, और दुनिया के बड़े हब जो है वहाँ पे जाके अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हम उन्हें लाने के बजाय IMF के पास बार बार जा रहे हैं। ये जंक्शन वाली बातों की वजह से ही है। हमें चाहिए हम जितना जल्दी हो सके, जितना ज्यादा हो सके स्टेबिलिटी लेके आए अपनी कंट्री के अंदर, और हम गुड रिलेशनशिप में जाएं। अच्छा, ये देखें बहुत से लोग हैं बड़ी अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं जो, लेकिन इन्होंने बात की है कि जंग तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने इंटरनल मैटर्स में एक दूसरे के साथ लड़ते नजर आ रहे हैं। कभी अपना केपी के इसी तरह अब बांग्लादेश में कायद आज़म की उन्होंने बर्थडे भी मनाई है। अच्छा। कि और पाकिस्तान के जितने भी यानी बांग्लादेश पाकिस्तान के नक्शे कदम पे चल पड़ा है। हाँ, नहीं पाकिस्तान वो तो हमसे आ गया जो भी। अच्छा, यानी पाकिस्तान बांग्लादेश के नक्शे कदम पे चल रहा है। हमें अब आगे चले फील तो हुआ है ना कि तिजारत ही है ना जो ट्रेडिंग बेस्ट रास्ता है। चले आपसे मजीद भी क्वेश्चन करता हूँ बांग्लादेश को लेके भी, इंडिया को लेके भी, लेकिन आपने बोला कि हमें अब पता चला ट्रेडिंग बेस्ट रास्ता है। मलिक साहब आपसे भी सवाल करूंगा, लेकिन भाई आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने बोला बांग्लादेश से ट्रेड हो रही है, अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ ट्रेड होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन बांग्लादेश हमें नजर आ रहा है आज 1971 के बाद अब, लेकिन ये साथ अफगानिस्तान है वो क्यों नहीं नजर आ रहा? उससे ट्रेड करना अच्छी बात नहीं है?